क्यों फूका गया हनुमान बेनीवाल का पुतला और क्यों हनुमान बेनीवाल के ऊपर गुस्सा है लोग। जी हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में हनुमान बेनीवाल के पुतले को बनाया गया है। हेजटीज हनुमान बेनीवाल का पुतला बनाया गया है और उस पुतले को आग लगा के फूका गया है, यानी जलाया गया है। उस पे है वो घिनौनी हरकतें भी हुई है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। अब हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग हनुमान बेनीवाल का पुतला फूक रहे हैं। चौराहे के ऊपर खड़े होकर हनुमान बेनीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और कौन ये लोग हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरी और आप देख रहे हो राजस्थान हलचल। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की, तो हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो कि एक एसआई भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे और धरना स्थगित कर दिया गया क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो हमारे चल रहे हैं विवाद, उसके कारणों से। और ये धरना है वो 13 तारीख तक स्थगित किया गया। और एक वीडियो इस धरने के दौरान है वो हनुमान बेनीवाल का सामने आता है और वो वीडियो ये है कि हनुमान बेनीवाल का पुतला फूका गया। ये हनुमान बेनीवाल का पुतला फूकने वाले लोग हैं वो बिश्नोई समाज के बताए जा रहे हैं, जिसमें से के बिश्नोई है वो भी शामिल है। और हनुमान बेनीवाल ने इस पुतले पे क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। हनुमान बेनीवाल का ये पुतला है वो सिक्कर में फूका गया और सिक्कर का बताया जा रहा है। और इस पुतले की वजह से हनुमान बेनीवाल की टीआरपी भी बढ़ गई है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल है वो लगातार 13 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। हनुमान बेनीवाल ने इस धरना प्रदर्शन के दौरान है वो कई बड़ी बड़ी बातें कही और एसआई भर्ती रद्द को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया था। और इस धरने में मनोज मीणा, विकास बिदुड़ी, सीताराम नायक जैसे कई आरएलपी और यूथ जो नेता है वो भी शामिल हुए थे। बेरोजगार युवा नेता जो भी शामिल हुए थे और उनकी वजह से ये धरना है वो इतने दिन चल पाया। और इस धरने पर है वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धरना चला है और इस धरने से सरकार पे बड़ा दबाव आया और इस दबाव की वजह से कहीं ना कहीं सरकार है वो परेशानियों में जरूर नजर आई। हनुमान बेनीवाल ने राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, सीएम भजन लाल से लेकर राजस्थान के हर नेता पे बयान दिया। अलग अलग बयान दिए गए। ये वसुंधरा राजे पे तो एनकाउंटर तक का है वो बयान दे दिया गया। राजेंद्र राठौड़ पे भी बयान आए। इसके अलावा भजन लाल को भी कहा गया कि भजन लाल तो मजाकिया है, भजन लाल तो बच्चों के साथ मजाक करने वाले नेता है। सचिन पायलट को कहा गया कि वो तो एसी में रहने वाले नेता है। सचिन पायलट एसी के नेता है, वो बाहर नहीं आएंगे, काले हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब यानी किरोड़ी लाल मीणा पे भी है वो बड़े बयान आई। नरेश मीणा पे भी बयान है। यानी राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े नेता है उन सबके ऊपर हनुमान बेनीवाल के एक एक करके बयान है वो देखने को मिले। इसके अलावा एक रिपोर्टर ने ये जो पुतला फूका गया था उस पर सवाल पूछा कि ये पुतला फूका जा रहा है, आप क्या बिश्नोई समाज आपके खिलाफ है? तब हनुमान बेनीवाल का जवाब ये था कि नहीं, बिश्नोई समाज थोड़ी है। बिश्नोई समाज के लिए तो मैंने आवाज उठाई है। संसद में भी हनुमान बेनीवाल ने, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई थी बिश्नोई समाज को आरक्षण को लेकर। यानी वो बात है ये है कि आरक्षण पे आवाज उठाई थी कि जाटों को जो आरक्षण मिल रहा है वही आरक्षण है वो बिश्नोई समाज को मिले। ऐसी आवाज हनुमान बेनीवाल ने उठाई थी बिश्नोई समाज के लिए। तो हनुमान बेनीवाल का कहना ये था कि बिश्नोई समाज है वो मेरे पुतले क्यों फूकेगा, और ये बिश्नोई समाज नहीं है। पूरे जो दो चार ये के बिश्नोई और ये सब है, ये पूरा बिश्नोई समाज तो नहीं हो सकता। ये सिर्फ ये के बिश्नोई और कुछ युवा है वो बस ऐसा कर रहे हैं। और इस बात पर मैं कहूँगा कि भैया हनुमान बेनीवाल के लिए एक मेरी तरफ से सुझाव है, यानी हरी की तरफ से एक सुझाव है। और वो सुझाव ये है कि हनुमान बेनीवाल जो कि आरएलपी के सुप्रीमो है, राजस्थान के एक बड़े नेता है और 13 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किया। और इस धरने की वजह से कहीं ना कहीं सरकार को है वो परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो मैं हनुमान बेनीवाल से सिर्फ इतना ही कहूँगा, बेनीवाल जी आपका जो ये पुतला फूका गया है ना,
इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती कुछ भी नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो एज इट इज हनुमान बेनीवाल जैसे शर्ट पैंट वो शब्द है वो हनुमान बेनीवाल जैसे लाए गए और पुतला फूका गया। इसमें कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की टीआरपी है वो बड़ी ही है। जब एक इंसान अपने ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है तब उसकी बुराई करने वाले लोग बहुत ज्यादा आ सकते हैं। आप ये कहोगे कि यार एक पत्रकार होकर किसी नेता का साथ दे रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं किसी नेता का साथ नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि जो हनुमान बेनीवाल है मैं उनका स्टैंड इसलिए ले रहा हूँ कि वो ऐसे ही भर्ती रद्द करवाने के लिए लगातार 13 दिन तक धरने में बैठ गए भाई साहब। उस आदमी को पार्लियामेंट भी जाना है, उस आदमी को और भी काम करने हैं, पार्टी भी संभालनी है और ऐसा ही भर्ती जो युवाओं के साथ गलत हो रहा है ना उसका भी है वो न्याय दिलाना है। हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा कदम उठाया है। मैं ये कहूँगा कि हनुमान बेनीवाल जैसा नेता अगर आपको कहीं दिखता है तो उसका सपोर्ट कीजिए। इसलिए नहीं कि वो हनुमान बेनीवाल है, इसलिए नहीं कि वो जाट है, इसलिए नहीं कि वो एक क्षेत्र में एक समाज में फेमस है। मैं इसलिए कहूँगा कि इस ऐसे नेता जिसमें किरोड़लाल मीणा भी शामिल है, जिसमें कि नरेश मीणा भी शामिल है और जिसमें सचिन पायलट भी शामिल है, ऐसे नेताओं के साथ है वो खड़े रहिए, डट के खड़े रहो, आवाज उठाओ। क्योंकि ये नेता है ना युवाओं की सुनते हैं यार। ये नेता ऐसे नेता है जो युवाओं के बारे में सोचते हैं। ये एक ऐसे नेता है जो युवाओं का भविष्य है वो देखते हैं कि युवा इस देश का भविष्य है। और मैंने भी जब हनुमान बेनीवाल से इंटरव्यू किया था उस इंटरव्यू में मैंने पूछा था हनुमान बेनीवाल से कि भाई साहब हनुमान जी आप बताइए आप युवाओं की बात करते हो, कितने युवाओं को आप है वो टिकट दोगे। तब उन्होंने कहा कि 2028 में जब चुनाव होगा तब आरएलपी में सिर्फ युवा ही लड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल खुद ना लड़े, युवाओं को कहीं लड़ा ना दे। हनुमान बेनीवाल चुनाव हो सकता है ना लड़े और हो सकता है लड़ भी ले क्योंकि वो भी तो अभी युवा ही है एक तरीके से। लेकिन वो युवाओं की सोचते हैं, युवाओं की बातें करते हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब भी उनके पास में मनोज मीणा, विकास बिदुड़ी युवा नेता बैठते हैं। जबकि इनसे भी सीनियर कई नेता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में, जैसे सीताराम नाइक को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा भी कई नेता हैं जिसमें से बहुत बड़े बड़े नेता है वो हनुमान बेनीवाल के पास है। फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दो जो युवा है वो बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो नेता है ना ये युवाओं की सोचने वाले नेता है। तो मेरे युवाओं को एक राय है कि किरोड़लाल मीणा, सचिन पायलट, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत और ये रविंदर सिंह भाटी ऐसे जो युवा नेता है ना उनका सपोर्ट करें और जो युवाओं का साथ दे रहे हैं उनका सपोर्ट करें और एक बड़ी है वो जीत हासिल कर सकते हैं।